हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग गणित टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक जो क्लास 9th में है पॉलिनोमियल बहुपद, तो उसको हम 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसका हिंदी बहुपद है। तो इसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, पॉली को एक और मीनिंग के नाम से जाना था मेनी, और मेनी को हिंदी में हम लोग बहुत कहते हैं, और नोमियल को टर्म बोला जाता है, और टर्म को हिंदी में पद बोला जाता है। तो पॉली को अलग किए, नोमियल को अलग किए, तो ये निष्कर्ष निकला कि बहुत से पद, जिसमें बहुत से पद होंगे वही बहुपद होगा। केवल इतना कह देना काफ़ी नहीं है। अच्छा, इससे भी स्पष्ट है, बहुधन पद अगर तोड़ा जाए तो बहुधन पद, बहुत से पद, तभी क्लियर होता है। लेकिन इतने से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अब एक एक शब्द इसमें से आ रहा है, उसके पद आया एक शब्द, पद को हम लोग समझे। तो पद जो होता है, इसको समझने से पूर्व हम लोग व्यंजक को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यंजक जब समझ में आएगा होता क्या है। तो व्यंजक को समझने से, इसको ऐसे समझिए व्यंजक को कि चर अचर का ऐसा संयोग जिसमें गणित की चारों संक्रियाएं शामिल हो, वो व्यंजक कहलाता है। बीजगणित में अगर चर नहीं होगा तो बीजगणित अधूरा होगा। तो बार बार चर आ रहा है, तो चर को भी समझते चलिए। चर और अचर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। चर को अगर डिफाइन किया जाए, इसको परिभाषित किया जाए, तो चर का जो मतलब होता है, चर मतलब ये हुआ कि अक्षरों को चर कहते हैं और अंकों को अचर कहते हैं। यानी ऐसे और कहें इसको, चर को एक बार सुनिए कि जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है, अर्थात अक्षरों को चर कहते हैं। यानी A, B, C, D, X, Y, Z, क, ख, ग, ऐसे जितने भी हैं तो ये चर हैं। अचर में 1, 5, 8, यानी ये नियत रहता है। इसके मान में 5 है तो 5 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। यानी अंकों को बीजगणित में अचर नाम दिया गया और अक्षरों को चर नाम दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, चर अचर का ऐसा संयोग जिसमें गणित की चारों क्रियाएं शामिल हों, जिसमें गणित की चारों संक्रियाएं शामिल होती हैं, वो व्यंजक कहलाता है। यानी अगर हम कहें कि 3a + 4b + 3x + 2y, हमने प्लस साइन का प्रयोग किया, यानी एक साइन का प्रयोग। यहाँ हम लोग माइनस साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लस माइनस ये क्या है? बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक बना। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है वो अचर है, 3 इसमें अचर है, और ए जो है क्या है? चर है। तो चर अचर का ऐसा संयोग जिसमें गणित की चारों संक्रियाएं, मूल रूप से इसके और इसके बीच गुणे का संबंध होता है। और यहाँ धन हमने बताया, यहाँ ऋण बताया, बटे में लिख दें तभी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यानी हम लिख दें x + 3y/4, तो ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो हम लोग व्यंजक को समझे, चर को समझे और अचर को समझे। तो व्यंजक की परिभाषा आपने क्लियर किया। अब आ जाइए पद, जिस पद को हम लोग समझे। पद को समझने के लिए हम केवल और केवल ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक
बोल रहे हैं ना बीजी व्यंजक आया ना, व्यंजक आप समझ गए, तो इसलिए मैं व्यंजक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा बीजी व्यंजक जो प्लस और माइनस से अलग हो वो पद कहलाता है। कैसे? जैसे हमने लिखा 3x + 2y, ये 3x + 2y को 3x और 2y के बीच जो प्लस साइन है इन दोनों को अलग कर रहा है, तो एक पद a बना और एक पद ये बना, माने 3x एक पद हुआ और 2y दूसरा पद हुआ, तो इसमें कितने पद हुए? 2 पद। आपको समझ में आ गया होगा। अगर लिखें 4x - 5y कितने पद हुए, तो आप ये जवाब देंगे 2 पद। और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन पद का जो निर्धारण करता है वो प्लस और माइनस करता है, प्लस और माइनस करता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। 2 बातें आपको हमने सिखाया। चर अचर को तो आप समझ गए, चर अचर से मिलकर के हमने व्यंजक को बनाया, व्यंजक से बीजी व्यंजक उसी का नाम दिया गया। अब हम लोग आ गए पद, तो पद में प्लस और माइनस साइन को देखिए, वही दोनों पद का निर्धारण करते हैं। यानी कि ऐसा बीजी व्यंजक जो प्लस माइनस से परे होता है या अलग होता है वो पद कहलाता है। अब आ जाइए बहुपद पे। बहुत सारे पद लिखे हुए आपको मिलेंगे, तो उसमें क्या, उसका एक परिभाषा हमने इसको लिख कर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चर अचर मिला होना चाहिए। चर के जो गुणांक, चर के गुणांक, चर मीन्स बार बार समझा रहे हैं, चर यही है, अक्षर चर है, इसके गुणांक तथा ऋणेतर घातांक। इस पर जो घात हो वो ऋण ना हो, ऋणेतर मतलब ऋण ना हो, के जोड़ के रूप में आए, घटाव के रूप में आए, गुणन प्रक्रिया के रूप में, गुणन की क्रिया, बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। मतलब इतना कुछ लिखा गया, इतना बड़ा इसके बारे में। अभी संक्षेप में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चर अचर, चर के गुणांक, चर के जो गुणांक हों तथा ऋणेतर घातांक, चर के संबंध में बताया जा रहा है कि जोड़ के रूप में आए, घटाव के रूप में आए या गुणन क्रिया के रूप में आए, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यहाँ से आपको समझ में बहुपद की परिभाषा आ गई होगी। तो हम ऐसे छोटी सी बात समझ लें। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, केवल चर का घात हम समझने का प्रयास करें। जैसे 2x + 3x² + 4x³ इस टर्म में मैं लिखना स्टार्ट किया। एक टर्म a + a1x + a2x² + a3x³ .. a का टर्म कई बार हो और x के पावर मतलब n हो, मतलब कई घात हो, ऐसे इसी सिस्टम को भी हम बहुपद की संज्ञा देंगे। सेम चीज़ें जो ऐसे लिखी गई हैं। a को हमने क्या माना है, जहाँ a को अचर माना है, यानी वास्तविक संख्याएं माना है, वास्तविक संख्याओं के रूप में आपका अचर पद आएगा। और चर का केवल और केवल चर को समझा जाए, चर का जो घात हो, चर पर जो कोई घात लगा हो वो हमेशा पूर्ण संख्या हो, ऋण में ना हो। ये शर्त है बहुपद को पहचानने का। अब कहीं आपको √2 + x² नजर आए तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना। केवल चर जहाँ है उससे मतलब है। चर का जो घात हो वो हमेशा धन पूर्णांक में हो। और एक बात और समझना है, चर के जो घात हों वो कभी फ्रैक्शन में ना हो, मतलब भिन्न में ना हो, परिमेय संख्या में ना हो, ऋण में ना हो। इस चीज़ को समझना है। जैसे यहाँ पे मैं समझा, ये वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्याओं में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा ही है, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने जिक्र किया था। यहाँ पर केवल और केवल हम चर का घात देखेंगे,
वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो भिन्न में नहीं होना। जैसे अगर आपसे कह दे √x प्लस √3x², देखिए ये इसका जो पार्ट है ये √x² नहीं है, लेकिन ये x है, इसमें चर हुआ, चर का जो इसको पावर 1/2 लिखेंगे, जब रूट हटाएंगे तो इसका पावर होता है x का पावर 1/2 लिखा गया इस पर। तो ये जो पावर है इसका जो घात है वो क्या हो गया, परिमेय संख्या में। इसलिए ये जो पद है, मैंने ये जो पद लिखा है √x प्लस √3x², ये पद जो है बहुपद नहीं है, इसलिए इसको बहुत जरूरी है समझना। परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा। या हम ऐसे कह लें कि इसमें जो भी है बहुपद का कॉन्सेप्ट कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए वो बहुपद कहलाएगा, उसमें कई पद हों वही बहुपद है। ओके, फिर मिलते हैं इसके और भी टॉपिक के साथ। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बृहद टॉपिक है।